नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज हरतालिका तीज का विशेष त्योहार है। सनातन धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इसे तीजा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर प्राप्त के लिए रखती है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी ने लखनऊ के महिलाओं से जानने की कोशिश की कि हरतालिका तीज के व्रत की पूजा की क्या विधि विधान है और क्या महत्व है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन होता है और इस बार का हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर यानी आज के दिन सोमवार के भगवान शिव के दिन ये व्रत है। और आज पूरे देश भर में महिलाएं और युवतियां जो हैं आज हरितालिका तीज का व्रत रखी हैं और कहा जाता है इसे तीजा के पर्व के रूप में भी इसे माना जाता है। वहीं आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से भगवान भोलेनाथ की जो महिलाएं हैं वो अब पूजा करना शुरू हो गया है। अब पूजा महिलाएं जो है वो आके शाम हो गया है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज में 3 बार भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, सुबह, दोपहर और शाम को। और आपको बखूबी देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं व्रत रखी हैं वो आके बखूबी भगवान भोलेनाथ के विधि विधान के साथ जो है पूजा पाठ कर रही हैं और आज शाम को पूजा पाठ करेंगी। और पूरे दिन कहा जाता है कि ये हरितालिका तीज माँ गौरी भोलेनाथ को पाने के लिए व्रत रखी थी और कहीं ना कहीं अब महिलाएं जो हैं वो अपने पति के सुख समृद्धि और उनके लंबी उम्र के कामना के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। वहीं युवतियाँ जो है मन चाहे व्रत के लिए भी ये व्रत को रखती हैं और ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में पूरे 24 घंटे जो है बिना पानी पिए निराजल ये व्रत रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सनातन धर्म में ये व्रत जो है भगवान शिव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को तीजा व्रत के रूप में भी कहा जाता है। और ये व्रत पूरे देश भर में, पूरे भारत में महिलाएं और युवतियाँ एक पर्व की तरह मनाती हैं। आज तीज का व्रत है, आपका ये पहला तीज है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीज का व्रत रहते माता पार्वती शिव जी के लिए थी। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रह के। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि ये तीज बहुत कठिन व्रत होता है, पानी भी नहीं पिया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ये कठिन व्रत माना जाता है। कैसा पूरे दिन आप किस तरह से व्रत रखी और कैसे आपके जो हस्बैंड भी साथ में हैं किस तरह आपका साथ, क्योंकि आपके साथ आए हैं पूजा करने, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ है, क्या बताना चाहिए? जी हाँ, मेरा सपोर्ट ये हमेशा करते हैं और आज के दिन भी बहुत सपोर्ट किए। सारा दिन मेरे साथ, जैसे मैं व्रत थी तो ये सपोर्ट किए मेरे साथ। अच्छा, आप ये बताइए, आज कहा जाता है कहीं ना कहीं जो पति है वो भी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, तो आप भी व्रत हैं क्या? देखिए, दिल से मानना वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। व्रत रहना ठीक है, अभी हम लोग तो उतना रहते नहीं हैं व्रत वगैरह, लेकिन हाँ ये है जो भी ज़रूरतें हैं और हमेशा हर जगह साथ में खड़े रहते हैं। वो तो बखूबी दिख रहा है कि आप आज साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पत्नी जो है आज जब व्रत रखी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? किस तरह से आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई व्रत रखा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा है और मैं भी कोशिश करूँगा इनके लिए कुछ अच्छा करूँ और आगे चल के कुछ और भी करें जो भी ये चाहती हूँ और भगवान करें इनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। हरितालिका तीज है, आप पूजा करने आई हैं, क्या क्या विधि से और क्या क्या आप सामान खरीदी? इसके हमारे यहाँ कहा नहीं जाता है, लेकिन हम ये है मंदिर में आते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो क्या क्या चढ़ाया जाता है? उसमें सारा सुहाग का सामान रहता है, फल फूल बेलपत्री वगैरह रहता है सारा। अच्छा, और सारा सुहाग का सामान कहीं ना कहीं ये व्रत बहुत कठिन होता है। सनातन धर्म का ये व्रत जो है कहीं ना कहीं भोलेनाथ का बहुत बड़ा एक पर्व होता है। हाँ। क्या कहेंगे इसके? नहीं तो ये बहुत बड़ा पर्व है, इसीलिए तो सारी सुहागनें औरतें रहती हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पति है वो भी अपनी पत्नी के लिए रखता है। हाँ, बहुत जगह मतलब आदमी लोग भी रखते हैं। हाँ। और वैसे लेडीज़ तो रहती है और पूरा दिन 24 घंटे निर्जल व्रत रहता है। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ खाते पीते नहीं है। कल मतलब 24 घंटे बाद सुबह जो है इसका व्रत का पारण करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या क्या आप पूजा में लेकर आई हैं? और कहा जाता है कहीं ना कहीं 24 घंटा इस व्रत को रखा जाता है, बहुत कठिन व्रत होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
हाँ जी, कठिन तो होता है, लेकिन एक श्रद्धा होती है ना अपनी अपनी रखने की कि हम फास्ट कर रहे हैं भगवान जी को याद करके, तो इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं लगता है, आराम से रखा जा सकता है। हाँ जी। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पूरे 24 घंटे बिना पानी किए निर्जल हाँ जी। व्रत रखा जाता है। हाँ जी, 24। और आप पूजे में क्या क्या, पूजा के लिए भोलेनाथ के क्या क्या आप लाती हैं? इनका भांग धतूरा, बेलपत्री, फूल, अच्छा। अक्षत हो गया, और फिर इनके पसंद पेड़े हैं, पेड़े हो गए, और फिर तिलक लगाने के लिए, और घी अच्छा का मैम, दीपक। कहीं ना कहीं आप लोग कल इस व्रत को खोलेंगी, तो वैसे कि व्रत खोलने के बाद ऐसे क्या पकवान अलग से बनाया जाता है या नॉर्मल जैसे? नॉर्मल ही रहता है, कोई अलग से पकवान नहीं बनाया जाता है, वो तो हम नॉर्मल ही खाते हैं। नॉर्मल पकवान हाँ रहता जी, है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपके पति भी आपके लिए व्रत रखा जाता है? पति पत्नी दोनों ये व्रत नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ अभी, अनमैरिड लड़कियाँ भी रहती अनमैरिड हैं। लड़की, हाँ अच्छा जी, हाँ अनमैरिड जी। हैं आप? हाँ चलिए, जी, कहीं ना हाँ जी। कहीं हमने सुना था कि अनमैरिड लड़कियां भी व्रत रखती हैं, तो क्योंकि पार्वती जी तो अनमैरिड थी ना जब रख रही थी बिल्कुल भोलेनाथ के लिए, हाँ। तो इसलिए अनमैरिड भी रखती, जरूरी नहीं कि मैरिड लड़कियां ही नहीं, रखें। बिल्कुल हमने भी सुना था कि हाँ जी। अनमैरिड लड़कियां भी व्रत रखती हैं। हाँ चलिए, जी। अच्छा लग पूरे दिन तीज का व्रत रखी हूँ, बहुत कठिन व्रत माना जाता है, कैसे रखी व्रत? हर साल रखते हैं, अच्छा लगता है व्रत करना जो है। अच्छा, कैसे इसका विधि विधान, पूजा का क्या है, व्रत का क्या इसका विधि है, कुछ उसके बारे में बताइए। शंकर पार्वती जी का व्रत किया जाता है। और अब पूरे विधि विधान से जो है निर्जला व्रत रहा जाता है जो है 24 घंटे। अब कल खाना या पानी कुछ भी कल पति के हाथ से खोला जाता है। पति के हाथ से खोला जाता है, कहीं ना कहा जाता है कि पति भी व्रत रहता है, क्या आपके भी पति व्रत हैं? नहीं नहीं। सिर्फ पत्नियां आप ही रखी हैं? हाँ, किसी वैसे मतलब कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पति रह तब पति सकते व्रत हैं, रखते तबीयत खराब हो तो रह सकते हैं, वरना पत्नियां ही रहती हैं। हैप्पी कन्याएं भी रखी हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसमें गौरी गणेश की पूजा होती है और निराजल व्रत रहा जाता है और पति की दीर्घायु के लिए व्रत होता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कहीं ये बहुत कठिन व्रत होता है और पूरे टाइम जो है 24 घंटे बिना निराजल व्रत रखा जाता है, बिना पानी पिए। तो आप भी व्रत होंगी, क्या अभी आपको महसूस हो रहा है इस व्रत को लेके? कुछ महसूस नहीं हो रहा है, अच्छा लग हर रहा है। साल रखती हैं आप? कितने सालों से व्रत रख रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल से। हरतालिका तीज है, पूरे देश भर में महिलाएं युवतियां जो है व्रत रखी हैं, इस व्रत का क्या मायने हैं? ये महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, क्योंकि गौरा जी ने शंकर जी के लिए व्रत रखा था, उसी को देख के सारी महिलाएं रहती हैं। इसका नियम बहुत ज़्यादा है, 3 बार पूजा की जाती है, मंदिर जाया जाता है, उसी हिसाब से सब लोग रहते हैं। विधि विधान मतलब इसका उपवास रखने का क्या विधि विधान, कैसे उपवास कैसे रखा जाता है? उपवास सुबह के समय स्टार्ट हो जाता है, सुबह पूजा की जाती है, शाम को की जाती है, फिर दूसरे दिन सुबह की जाती है, और ये 24 घंटे का व्रत चलता रहता है। मैम, कहा जाता है निर्जला व्रत रखा जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता है, चाहे कोई भी पूरा निर्जला बिना, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? निर्जला बहुत व्रत कठिन व्रत का माना जाता है। सबसे कठिन व्रत है ये, शंकर जी और पार्वती जी के लिए किया जाता है, और व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और बहुत सी बेटियां जो होती हैं वो शादी के पहले भी करती हैं अच्छा पति पाने के लिए। अच्छा। ये शायद नहीं पता होगा किसी को, ये बचपन से लड़कियां करती हैं और शादी के बाद भी करती हैं, और कुछ विडो लेडीज़ भी इसको शादी के विडो होने के बाद तक करती हैं, जब तक वो इस संसार में रहती हैं। आपने मन कहा विडो लेडी जो है वो करती हैं, लेकिन ये कहा जाता है पति के लिए ही किया जाता है, तो फिर वो पता नहीं क्या उनको एक मन में डर होता है कि हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे परिवार के लिए कुछ बुरा ना हो जाए, या जो भी है परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी हाँ रखा उसको भी रहता है ये। और शंकर परिवार ऐसा है कि वो तो माँ गौरी जगत जननी, भोलेनाथ जगत पिता, गणपति जी सबके बेटे, कार्तिक भगवान सबके बेटे, आज अशोक सुंदरी माँ है वो सबकी बेटी, तो वो ऐसा परिवार है कि उसमें सब कुछ समावित है। इनके व्रत करने से गणपति जी के व्रत किए जाते हैं, दुर्गा माँ का रूप है गौरा जी, उनके व्रत किए जाते हैं। तो ऐसा है कि ये परिवार ऐसा है कि इसको कोई छोड़ नहीं सकता है। कहा जाता है कि कुछ जो पुरुष होते हैं वो भी अपने पत्नी के लिए, पति जो है अपने पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, तो क्या इससे नहीं, जब पत्नियां नहीं रख पाती हैं, कोई का ऐसा कंडीशन होता है, या तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है बॉडी की, या प्रेग्नेंट है, तो उस समय पंडित जी या पति रखते हैं इस व्रत पति भी व्रत को। हाँ, दोनों कर सकते हैं। वैसे भी शंकर जी के व्रत पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, चाहे सोमवार के हों, चाहे 16 सोमवार हो, चाहे शिवरात्रि हो, दोनों करते हैं पति पत्नी व्रत। मैम, आज तीज का व्रत है, पूरे देश भर में महिलाएं जो है तीज का व्रत रखी हैं, इसकी क्या विधि विधान है और क्यों ये व्रत रखा जाता है? ये सुहाग की निशानी होती है, इसलिए व्रत किया जाता है, अखंड सौभाग्यवती के लिए। मैम, इसके विधि विधान क्या है, किस तरह से ये व्रत रखा है? इसे माता पार्वती का विधिवत पूजा करके भोलेनाथ का
पूजा करके इस व्रत को किया जाता है। अच्छा मैम, ये कहा जाता है कि लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। बिल्कुल, लड़कियां अपना मनचाहा मनपसंद वर पाने के लिए वो व्रत रहती हैं। मैम ये क्या व्रत का क्या विधि होता है? व्रत की विधि होती है, इसमें गणेश शिव परिवार का पूरा हम बनाते हैं मूर्ति, और उसकी हम पूरा पूजा विधिवत पूजा करते हैं। चंदन हल्दी ये सब चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार सामान हम पूरा लेके वो चढ़ाते हैं, माता को समर्पित करते हैं, फिर लेते हैं। और इस निर्जला व्रत रहा जाता है, इसमें हम लोग शाम को जब पूजा कर लेते हैं तब फिर पानी पीते हैं। मैम यार उपवास कब खोलते हैं? क्या 24 घंटे के बाद या कुछ ऐसा नियम अलग अलग है। जैसे कुछ लोग ना रह पाए तो वो रात शाम को पूजा पाठ करने के बाद फिर फलाहार ले सकती हैं, वरना तो विधि यही है कि 24 घंटे बाद 24 घंटे के बाद सुबह। मैम, आप कितने सालों से ये व्रत रख रही हैं और कितना बदलाव इस व्रत में आया, कुछ ऐसा कुछ बताइए। 22 साल तो हो गए हमें 22 साल से रख रही हैं व्रत जी, ऐसे ही। जी। और क्या आपके घर में लड़कियां और भी कितने लोग रहते हैं और क्या इस व्रत के और क्या क्या हमारी फैमिली में सब कोई रहता है। अच्छा। हाँ। तो आपने देखा किस तरह से जो महिलाएं हैं पूरी दुल्हन की तरह सज के आज जो हरतालिका तीज का व्रत रखी हैं, माँ गौरी और भोलेनाथ का जो है पूजन करने आ रही हैं विधि विधान से। आपने बखूबी देखा किस तरह से पूरे सज सवर के महिलाएं पूजा के थाल हाथ में लिए और अपने पति और अपने परिवार के साथ जो है वो पूरी तरह से माँ गौरी और भोलेनाथ की पूजन कर रही हैं। वहीं बता रही हैं कि आज पूरे दिन वो उपवास रखी हैं, साथ ही पूरे 24 घंटे बिना जल निराजल व्रत रखेंगी। वहीं अपने बखूबी देखा किस तरह से जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपने मनचाहे व्रत के लिए अपने जो पति के लिए व्रत रख रही हैं। तो कहीं ना कहीं हरितालिका तीज जो है पूरे सनातन धर्म में एक बड़ा पर्व माना जाता है और ये पर्व बहुत ही कठिन होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान भोले के जो मनचाहे जो चीज़ें होते हैं, चाहे धतूरा हो, बेलपत्र हो, हर चीज़ उनको खुश करने के लिए आज महिलाएं जो चढ़ा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये व्रत पूरे 24 घंटा रहेगा, शाम को पूजा किया जाएगा विधि विधान से। वही कल इस उपवास को अपने पति के हाथ से इस व्रत को खोलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये व्रत बहुत ही एक सनातन धर्म में बड़ा धर्म है और माना जा रहा है कि ये धर्म बहुत ही कठिन होता है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी। बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।